हो गया। कोई बात नहीं। चलिए, संकल्प यात्रा को लेकर कल बैठक आप लोगों ने किया और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी यहाँ मौजूद थे। क्या क्या उन्होंने कहा और क्या संदेश था? देखिए, यह जो संकल्प यात्रा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जो अभी विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत पहले दिन मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम कल हम लोगों ने उसको किया और आदरणीय राजू तिवारी जी के अध्यक्षता में ये टीम आई थी और उसमें सभी सम्मानित हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष आए थे। देखिए, संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम कर रही है और हमारा जो दल है वो कैसे गांव-गांव तक अपने बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर पहुँचे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आदरणीय राजू तिवारी जी ने हम लोगों को यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में 10,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को सदस्यता रसीद देकर उनको पार्टी का सदस्य बनाया जाए और जिस प्रखंड में अभी हमारा बूथ कमेटी तैयार नहीं हुआ है, कुछ प्रखंडों में हमारा जैसे साहेबगंज प्रखंड हमारा हो गया, हमारा मीनापुर हो गया, हमारा कांटी में 70% बूथ कमेटी का काम हमारा हो गया। इसी तरह से जहाँ जहाँ बूथ कमेटी का काम बाकी है उसको 1 महीने के भीतर हम लोग बूथ कमेटी बनाकर अपने प्रदेश कार्यालय को समर्पित करें और घर घर तक अपने इस विजन डॉक्यूमेंट को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हमारा सोच है, एक अच्छा बिहार, सुंदर बिहार, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी, तमाम चीज़ों को लेकर जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इस विजन डॉक्यूमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाना यही हमारा हम लोगों का कर्तव्य है। रामविलास जी का एक सपना था, उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है, और आदरणीय चिराग पासवान जी का ये बिहारी फर्स्ट, तो क्या ये दोनों चीज़ उसमें शामिल है? बिहारी फर्स्ट का जो विजन है अंतिम पायदान तक लो तो क्या मिल पाएगा या केवल हवाई बात बन के रह जाएगा? देखिए, यह जो हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी ने हमेशा उनके द्वारा कहा जाता था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो यह बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता था। आप देख रहे हैं कि पूरे सूबे बिहार में सरकारें आती और जाती हैं। इसमें 2 भाइयों की सरकार चली, उधर लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चली और इधर आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार चली, और इन दोनों भाइयों ने बिहार को जाति पाति संप्रदाय और दंगा फसाद में बांटकर सिर्फ सत्ता को कैसे सुरक्षित किया जाए, इन्हीं सारे चीज़ों को लेकर इन लोगों ने काम किया है। सिर्फ सड़क बना देने से, सिर्फ सड़क, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पहले का बिहार क्या था, तो पहले का बिहार जो था आपने उसमें क्या परिवर्तन कर दिया? सिर्फ सड़क बना देने से। अब आज बिजली की समस्या आप देख लीजिए, स्मार्ट मीटर पर जो भ्रांतियां हैं पब्लिक में, जो उसके प्रति रोष है, और वो सही है, क्योंकि स्मार्ट मीटर का कोई कैरेक्टेरिया नहीं है। वो लोग सुबह पैसा भराते हैं, उसमें शाम तक वो पैसा खत्म हो जाता है। तो अगर कहीं भ्रांति है तो सरकार का काम और उस विभाग और बिजली बोर्ड का काम है कि इस भ्रांति को दूर करें, और उसके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आप ब्लॉक में चले जाइए, आप पूरे ब्लॉक अंचल कार्यालय में आप चले जाइए, जितनी भी जनहितकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सबका रेट फिक्स है। आप वहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या दाखिल खारिज या विभिन्न योजनाओं में आप जाके देखेंगे तो उसका एक रेट कैरेक्टेरिया फिक्स हो चुका है। उतने पैसे अगर देते हैं तो पब्लिक का काम होता है, और नहीं तो अब तो आरटीपीएस काउंटर पर पब्लिक को पीटा जाता है, मारा जाता है, खदेड़ा जाता है। कहा जाता है कि आप रंगबाजी यहाँ आकर नहीं करें। तो बताइए, पब्लिक का नौकर अगर पब्लिक को कहे कि रंगबाजी नहीं करिए तो इससे ज़्यादा दुर्दिन क्या हो सकता? तो इसी का परिकल्पना हमारे आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि उस घर में दिया। पूरे बिहार अंधेरा है, बिहार में एक नए सोच, एक नए ऊर्जा और एक नए ताकत की आवश्यकता है, और वह ताकत सिर्फ हमारे नेता
चिराग पासवान जी में व्याप्त है। उनके पास विजन है, सोच है, उनके पास अभी उम्र है, समय है, और वो जब उनके हाथ में बिहार की सत्ता जब आएगी और बिहार की सम्मानित जनता जब उनको अपना नेतृत्व सौंपेगी तो निश्चित तौर पे बिहार हमारा उन्नत बिहार और प्रगतिशील बिहार होगा, और इसका भी पहचान देश दुनिया में होगा। समाज है जिनकी जड़ को मिटाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, विशेष धारणा प्रश्न भी होती है, बावजूद उनकी जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है उससे कैसे पार लगाएगी आपकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोजपा रामविलास पार्टी। देखिए, एक बड़ा चुनौती के रूप में देखा यह जो तारी का जो मामला है, ये शराब से बिल्कुल अलग चीज़ है। तारी एक परंपरागत चीज़ है, और तारी से दो तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक तो किसान जुड़े हुए हैं जिनके खेतों में बाग बगीचा है, और दूसरा वो समुदाय जुड़ा हुआ है जो इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, जो पासी समाज है, हमारे पासवान समाज है, हमारे सहनी समाज हैं। सिर्फ एक समाज का यह व्यापार नहीं है। और तारी से आप लोगों को कभी यह ऐसा सुनने को मिला है कि कोई तारी पीने से व्यक्ति बीमार पड़ गया हो, तारी पीने से व्यक्ति मर गया हो? तो तारी को इस नशा में जो शराब का जो कैरेक्टेरिया है, उस कैरेक्टेरिया से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और तारी पर एक तरह का प्रतिबंध लाकर सरकार अर्थव्यवस्था का कमर तोड़ दी है, किसानों का कमर तोड़ दी है। अब किसान अगर मान लिया जाए कि उनके घर परिवार में 20-25 हज़ार रुपये का सालाना आय हो जाता था, उससे वो बच्चों का पढ़ाई, अपने घर में बच्ची का शादी और तमाम जो त्यौहार हैं उनका खर्चा उनका निकल जाता था। तो तारी को, ऐसा मेरा मानना है, और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी भी कई बार इन बातों को रख चुके हैं कि तारी को शराब के कैरेक्टेरिया से बिल्कुल अलग करना चाहिए, और इसके लिए जो आबकारी और बाकी जो पहले का जो व्यवस्था था, इस पर टैक्स लगाना है। गवर्नमेंट को अगर टैक्स चाहिए तो इस पर टैक्सेशन का फिक्सेशन भी कर ले गवर्नमेंट, और इसको बिल्कुल उस व्यवस्था से अलग करके इसको निरंतरता में चालू करने का काम करे। किया चलेगा। नीतीश जी ने, आपने खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुद्दा उठाया था, बिजली बिल में अधिक बिल लिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। वैसे में जो दावे करने वाले नीतीश जी जो है कि बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बावजूद जनता से इस तरह से मनमानी टैक्स लगाना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, बिहार सरकार तो बिजली पर टैरिफ चार्ज वगैरह लगाकर बिजली का दर भी बढ़ाने के लिए कटिबद्ध थी, लेकिन हमारे पार्टी और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने त्वरित बैठक करके प्रदेश में और अपने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, और हम लोगों ने जिलावार जब इस पर आंदोलन शुरू किया तो कहीं न कहीं सरकार को बैक फुट पर जाना पड़ा, और जो बिजली का दर था उसमें जो बढ़ाने की बात हो रही थी उसको सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वापस लिया। लेकिन एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा बिहार प्रदेश पिछड़ा प्रदेश है और हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो पहले आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लीजिए कि आप क्या दे रहे हैं अपने प्रदेशवासियों को। आप प्रदेश का जो टैक्स आपको जा रहा है, और प्रदेश जिस प्रदेश के आप नेता हैं, जहां का हित सोचना आपका काम है, तो उसमें आप अपने तरफ से क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अभी दिल्ली के अंदर देखिए, अभी आप पंजाब के अंदर देखिए, आप उड़ीसा के अंदर देखिए, आप बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां बिहार प्रदेश से उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, उसके बावजूद भी वहाँ बिजली का दर कम है। खास करके बिहार में बिजली का जो बेतहाशा दर है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को इसमें कमी लाते हुए और इसमें आम आवाम को इसका राहत देना चाहिए। कैसा चरित्र मानते हैं? एक तरफ पिछड़ा राज भी करना और सरकार का अतिरिक्त अधिक बिजली का टैक्स लगाना, कैसा चरित्र मानते हैं? ये तो दोहरा मापदंड है भाई, ये तो दोहरा मापदंड है। सरकार अपना एक खाना पूर्ति और वही कुर्सी को कैसे बचाएंगे, उस पर उनका बिल्कुल ध्यान केंद्रित है। बाकी मुझे और हमारे दल के लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के रहते हमारे प्रदेश का कोई बहुत बड़ा हित होने वाला है या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है बिहार की जनता के साथ ये ठगा गया है? बिल्कुल ठगा गया है। बिहार की जनता कहीं न कहीं कैसे नहीं ठगा जाएगा। एनडीए
को मैंडेट देती है जनता बिहार की, एनडीए को सरकार बनाने का बहुमत प्राप्त होता है और उस बहुमत के खिलाफ जाकर महागठबंधन में सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, तो क्या किस मुंह से वो फिर जनता के बीच जाएंगे और क्या जवाब देंगे जनता को, जिस समय जनता पूछेगी कि आपको एनडीए सरकार में सरकार चलाने के लिए हमने वोट किया था और आपने उस वोट को कहाँ लेकर और कैसे आप सरकार चला रहे हैं? क्या लगता है तो प्रश्न है। गरीबी का रोना रोना और दूसरी तरफ सरचार्ज और मेट्रोपॉल सिटी जैसा टैक्स लगाना कितना उचित? देखिए, ये तो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। दमनकारी सरकार है। आप शिक्षक का बात